प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ है वह वायवीय शक्ति जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्राण एक जीवन शक्ति है तथा आयाम का अर्थ है नियंत्रण करना या विस्तार करना। इस प्रकार प्राणायाम वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शरीर की प्राण शक्ति, जीवन शक्ति को बढ़ाना है तथा प्राण को विशेष अभिप्राय से शरीर के विशेष क्षेत्रों में संचालित करना है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को इस प्रकार परिभाषित किया है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग विच्छेद प्राणायाम, अर्थात आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति का नियम करना प्राणायाम है। धारणानुषु च योग्यता मनसा, अर्थात प्राणायाम की सिद्धि से मन में धारणा की योग्यता आ जाती है। प्रत्याहार, योगांगों में पांचवा अंग प्रत्याहार की साधना है। प्रत्याहार की साधना अति आवश्यक व कठिन साधना है। इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी बनाना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार का सामान्य अर्थ होता है पीछे हटना, उल्टा होना, विषयों से विमुख होना। इस प्रकार इंद्रियों को अपने विषय से अलग होकर अंतर्मुखी हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। त्रिशिखी ब्रह्मणो उपनिषद के अनुसार चित्त स्थान अंतर्मुखी भावः प्रत्याहार अस्तु सत्यम, अर्थात चित्त का अंतर्मुखी भाव होना ही प्रत्याहार है। योग सूत्र के अनुसार स्विषया संप्रयोगो चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियानाम प्रत्याहारा, अर्थात जब इंद्रियों का अपने विषयों से संबंध नहीं रहता है तब उनका चित्त के साथ में तदाकार हो जाना प्रत्याहार है। साधना के लिए प्रत्याहार की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि यह चंचल मन, चपल चित्त जब तक स्थिर नहीं होता तब तक मनुष्य में साधना में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। साधना में प्रवृत्त होने के लिए इंद्रिय संयम जरूरी है। अतः प्रत्याहार अत्यंत आवश्यक है। प्रत्याहार के सिद्ध होने पर ही धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था क्रमशः प्राप्त होती है। प्रत्याहार का फल योग सूत्र के अनुसार ततः परमा स्वतेंद्रियानाम, अर्थात इस प्रत्याहार के सिद्ध होने पर इंद्रियों पूर्ण तथा मनुष्य के वश में हो जाती है। अंतरंग पक्ष, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग साधना के 3 अंतरंग साधना बताए हैं। अंतरंग साधना, धारणा, ध्यान व समाधि। अष्टांग योग के अंतर्गत साधना कुछ इस प्रकार बताए गए हैं। धारणा, योगांगों में षष्ठ अंग व अंतरंग साधना में धारणा प्रथम अंग है। चित्त को बाह्य या अभ्यंतर किसी एक स्थान में बांधना धारणा है। प्राणायाम के सतत अभ्यास से जब धारणा की सामर्थ्य आ जाती है तब चित्त को अपने शरीर के अंदर या बाहर किसी एक स्थान पर केंद्रित कर देना ही धारणा है। महर्षि पतंजलि के अनुसार देशबंध चित्तस्य धारणा, अर्थात चित्त का किसी एक स्थान या देश में नासिकाग्र भाग, नाभि, हृदय, कमल, भ्रुकुटी, सूर्य, चंद्र आदि ठहराना बांधना है। शास्त्रों में व वेदों में उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार धारणा को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, आंतरिक धारणा, बाह्य धारणा। आंतरिक धारणा, धारणा में जब चित्त का बिखराव भटकाव समाप्त हो जाता है तो वह साधक के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। इस स्थिति में चित्त को अपने शरीर के भीतरी भाग में किसी एक स्थान पर केंद्रित किया जा सकता है। वह स्थान शरीर के भीतर के स्थान नाभि, कंठ, हृदय, भ्रुकुटी, नासिकाग्र भाग आदि हो सकते हैं। इस प्रकार शरीर के आभ्यंतर किसी एक स्थान में ठहराना आंतरिक धारणा है। बाह्य धारणा, चित्त को बाह्य देश में किसी एक स्थान पर ठहराना बाह्य धारणा कहलाता है।
बाह्य धारण विषय में धारणा करने के लिए पुराणों में प्रमाणित किया गया है कि मूर्त रूप, शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा ईश्वर के दिव्य अलौकिक स्वरूप की धारणा तब तक करनी चाहिए जब तक कि साधक उसमें दृढ़ता ना प्राप्त कर ले। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों पर चित्त के ठहराने, एकाग्र करने को धारणा कहते हैं। धारणा से मन की शुद्धि होती है। ध्यान, ध्येय का निरंतर मनन ही ध्यान है। निरंतर ध्यान से वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। एकाग्रता ध्यान का लक्षण है। ध्यान धारणा की उच्च अवस्था है। महर्षि पतंजलि ने ध्यान का वर्णन इस प्रकार किया है। तत्र प्रत्येकता ध्यानम, अर्थात जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। एक तार से अभिप्राय एक सा बना रहना है, अर्थात उस ध्येय आलम्बन वाली वृत्ति के लगातार चलते रहना और किसी अन्य वृत्ति के बीच में ना आना ही ध्यान है। धारणा में चित्त को किसी एक स्थान पर ठहराया जाता है या स्थिर किया जाता है। जब चित्त एक स्थान पर स्थिर हो जाता है तब निरंतर उसी में एक तार स्थिर रहता है, तो उसी को ध्यान कहते हैं। धारणा या अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रेशन और ध्यान में यही अंतर है। विचारों का प्रभाव ध्यान में बंद हो जाता है तथा वृत्ति का प्रभाव केवल ध्येय मात्र की तरह ही हो जाता है। इस समय अन्य कोई वृत्ति नहीं उठती। धारणा से मन की शुद्धि हो जाती है। वही ध्यान की अस्थिरता का सुधार होने लगता है। ध्यान के स्थिर होने पर साधक का अहं भाव समाप्त होता है, जिससे समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि योगांगों में अंतिम अंग समाधि है। योग समाधि पर आकर ही पूर्ण होता है। इससे पहले के अन्य सातों योगांगों का लक्ष्य समाधि ही है। ध्यान की वह उच्चतम अवस्था जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय में द्वैत भाव नहीं रह जाता है, वे परस्पर ज्योति के समान विलीन हो जाते हैं। ध्याता का अपना स्वरूप शून्य हो जाता है। केवल ध्येय मात्र की भासता उसे रहती है, उसकी ही प्रतीति रहती है। उस अवस्था को समाधि कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने समाधि को इस प्रकार परिभाषित किया है। तदैवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एवं समाधि, अर्थात चित्त जिसका ध्यान कर रहा है उसका स्वरूप शून्य होकर जब केवल ध्येय मात्र की प्रतीति होती है, वह स्थिति समाधि है। अष्टांग योग में समाधि का विशेष स्थान है। यह साधना की वह चरम अवस्था है जिसमें साधक का बाह्य जगत से संबंध टूट जाता है। इस अवस्था में योगी उत्कर्ष की प्राप्ति कर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। यही मोक्ष प्राप्त करना मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अतः मोक्ष प्राप्ति से पूर्व मनुष्य को समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेना आवश्यक है। समाधि मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन है। इस प्रकार समाधि को किया ना कहकर उपलब्धि कहा जा सकता है। यह साधना ना होकर एक घटना है जो कि ध्यान के स्थिर होने पर स्वयं घटित होती है। योग भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है। भारतीय समाज में योग की शिक्षा माँ द्वारा अपने बच्चों को बाल्यावस्था से संस्कार के रूप में दी जाती रही है। वेद, उपनिषदों से लेकर आज तक समय समय पर अनेकों ग्रंथों में योग विषय पर विस्तार पूर्वक विचार मंथन किया गया है। इसी संदर्भ में महर्षि पतंजलि ने इस विद्या के बिखरे स्वरूप को सुव्यवस्थित रूप से संकलित कर योग दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में संपूर्ण योग को योग सूत्रों के रूप में पिरोया गया। आदिकाल से चली आ रही योग की परंपरा को महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों के माध्यम से निश्चित आकार प्रदान किया। योग सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने योग मार्ग की साधना को बहुत सरल एवं सुव्यवस्थित रूप में व्यक्त किया है।
इन योग सूत्रों के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने समझाया है कि भिन्न भिन्न कोटि के साधक भिन्न भिन्न रूपों में अपनी साधना को करते हुए मानव जीवन के चरम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि योग साधकों के निम्न कोटि, मध्य कोटि एवं उच्च कोटि में विभाजित करते हुए निम्न कोटि के साधकों को यम, नियम आदि अष्टांग योग से अपनी साधना प्रारंभ करने का उपदेश करते हैं। मध्यम कोटि के योग साधक क्रिया, योग, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान से अपनी साधना प्रारंभ करने एवं उच्च कोटि के योग साधकों को समाधि के अभ्यास का उपदेश करते हैं। इस प्रकार योग सूत्रों में अलग अलग कोटि के साधकों के लिए अलग अलग मार्गों का उपदेश किया गया है। संक्षेप में कहें तो इन योग सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने मानव की प्रवृत्ति एवं साधना के स्तर को ध्यान में रखकर उसकी चेतना को परम चेतना के साथ जोड़ने का ज्ञान दिया है। इन योग सूत्रों की एक सबसे विशिष्ट बात यह है कि इसमें महर्षि पतंजलि द्वारा प्रश्नोत्तरात्मक प्रश्न और उत्तर की शैली का प्रयोग किया गया है। अर्थात इसमें पहले प्रश्न किया गया है तथा फिर उसका उत्तर दिया गया है। महर्षि पतंजलि विषय वस्तु के आधार पर योग सूत्रों को 4 अध्यायों में विभक्त करते हैं। इन अध्यायों को महर्षि पतंजलि पाद की संज्ञा देते हैं। प्रथम पाद में समाधि का वर्णन किया गया है और इस पाद को समाधि पाद की संज्ञा दी गई है। द्वितीय पाद का मुख्य विषय समाधि को प्राप्त करने के साधन है। इसी कारण इस पाद को साधन पाद की संज्ञा दी गई है। जब योगी साधक इन साधनों का अभ्यास करता है तब उसे विभिन्न योग सिद्धियों की प्राप्ति होती है। योग सूत्रों के तृतीय अध्याय में महर्षि पतंजलि इन योग सिद्धियों का वर्णन करते हुए इस पाद को विभूति पाद की संज्ञा देते हैं। इन विभूतियों से विभूषित योग साधक आगे चलकर मोक्ष कैवल्य के पथ पर अग्रसर होता है। इसी विषय वस्तु के आधार पर महर्षि पतंजलि योग सूत्रों के चतुर्थ अध्याय को कैवल्य पाद की संज्ञा देते हैं। समाधि पाद में 4 सूत्रों की संख्या 51 है। साधन पाद में 55 योग सूत्र हैं। विभूति पाद में 55 योग सूत्र तथा चतुर्थ पाद कैवल्य पाद में कुल 34 योग सूत्र हैं। इस प्रकार सभी पादों के योग सूत्रों की कुल संख्या 195 है। आपके मन में इन चारों को विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा अवश्य उत्पन्न हुई होगी, इसलिए हम इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रथम समाधि पाद। समाधि पाद में समाधि के स्वरूप तथा उनके विभागों का विवेचन किया गया है। इस पाद का प्रारंभ योग के साथ अनुशासन पद के साथ होता है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र का प्रारंभ अनुशासन के साथ करते हुए कहते हैं, अथ योगा अनुशासनम। इससे योग के साथ अनुशासन का गहन संबंध भी परिलक्षित होता है, क्योंकि बिना अनुशासन में रहे योग साधक योग साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। योग दर्शन के अगले योग सूत्र में योग को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त वृत्तियों को रोकना ही योग है। इन चित्त वृत्तियों के निरोध की अवस्था में साधक की जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। यही समाधि की अवस्था है। आगे के सूत्र में चित्त वृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंदा, स्मृति नामक 5 वृत्तियों को समझाया गया है। इस प्रकार 5 से 11 तक के सूत्रों में चित्त वृत्तियों के इन 5 भेदों
और उनके लक्षणों का वर्णन किया गया है। आगे के सूत्र में प्रत्यक्ष, अनुमान व आगम नामक 3 प्रमाणों का वर्णन किया गया है। महर्षि पतंजलि इन वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से करने का उपदेश करते हुए कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अर्थात अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इन वृत्तियों का निरोध योग साधक को करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से जब साधक का चित्त दृढ़ अवस्था को प्राप्त होता है तब उसे समाधि की प्राप्ति होती है। आगे के सूत्रों में महर्षि पतंजलि समाधि विषय का प्रतिपादन करते हैं। समाधि की विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश डालते हुए महर्षि पतंजलि 17वें योग सूत्र में समाधि की प्रारंभिक अवस्था अर्थात संप्रज्ञता समाधि के 4 भेद वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता का वर्णन करते हैं। आगे के योग सूत्रों में समाधि की उच्च अवस्था तथा असंप्रज्ञता समाधि के स्वरूप का वर्णन किया गया है तथा ईश्वर प्रणिधान समर्पण भाव से शीघ्र समाधि प्राप्ति का उपदेश किया गया है। 23 से 30 तक के योग सूत्रों में पुरुष विशेष ईश्वर की व्याख्या करते हुए उस ईश्वर के मुख्य वाचक प्रणव अर्थात ओम का उल्लेख करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात उस ईश्वर के मुख्य वाचक प्रणव अर्थात ओम है। महर्षि पतंजलि योग सूत्रों में ईश्वर के अर्थ एवं भावना के बार बार मनन चिंतन का उपदेश करते हुए ईश्वर को गुरुओं का भी गुरु बतलाते हैं। 30 से 32 तक के योग सूत्रों में योग साधना में उत्पन्न होने वाले 9 अंतरायों अर्थात विघ्नों और उनके निवारण के उपायों पर विचार किया गया है। 33 से 40 तक के योग सूत्रों में चित्त को प्रसन्न एवं निर्मल करने के उपायों का उल्लेख किया गया है। 41 से 46 तक के योग सूत्रों में महर्षि पतंजलि पुनः समाधि पर विचार करते हैं। 47 से 50 तक के योग सूत्रों में समाधि प्राप्त साधक की उच्च अवस्था ऋतंभरा प्रज्ञा का वर्णन किया गया है। 91वें योग सूत्र में असंप्रज्ञता समाधि निर्बीज समाधि अर्थात केवल्य अवस्था का वर्णन करते हुए इस पाद की समाप्ति होती है। महर्षि पतंजलि समाधि के स्वरूप आदि का वर्णन करने के पश्चात समाधि प्राप्ति के साधनों का विस्तृत वर्णन करते हैं। इसका प्रारंभ क्रिया योग, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान से होता है। महर्षि पतंजलि उपदेश करते हैं कि मध्यम कोटि के योग साधकों के लिए क्रिया योग की साधना ही उपयुक्त साधना पद्धति है। अर्थात मध्यम कोटि के योग साधक क्रिया योग के अभ्यास से अपनी साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार पहले तथा दूसरे योग सूत्र में क्रिया योग के स्वरूप और उसके फल को बताया गया है। महर्षि पतंजलि उपदेश करते हैं कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के अभ्यास से साधक के क्लेश नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार 3 से 9 तक के योग सूत्रों में अविद्यादि 5 क्लेशों को समास दुखों का कारण बताते हुए इनके विषय में समझाया गया है। साथ ही इन क्लेशों को दूर करने के उपायों को भी बतलाया गया है। योग सूत्रों में क्लेश मूल कर्माशय पर प्रकाश डाला गया है। इन स्थानों पर योग सूत्र में कर्म के आधार पर साधक को जाति, आयु एवं भोग प्राप्त होने का उपदेश किया गया है। इन कर्मों से सुख एवं दुख रूपी फल प्राप्त होते हैं। योग सूत्र में कहा गया है कि विवेकी पुरुष के लिए लौकिक सुख भी दुखी हैं। 17वें योग सूत्र में इस दुख का कारण दृष्टा और दृश्य का संयोग तथा 18वें और 19वें सूत्र में दृश्य का स्वरूप एवं उसके भेद, 20वें और 21वें सूत्र में
दृष्टा के स्वरूप और उसी के लिए दृश्य का उभरना। 22वें में दृश्य कब और किसके लिए उभरता तथा ओझल होता है, इसका वर्णन किया गया है। तृतीय अध्याय विभूतिपाद। योग सूत्र के दूसरे अध्याय में योगांगों के वर्णन का आरंभ करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार इन 5 बहिरंग साधनों के फलों का वर्णन करने के पश्चात इस तीसरे पाद में धारण, ध्यान और समाधि इन अंतरंग साधनों का वर्णन किया गया है। इन्हें ही संयम नाम दिया गया है। योग साधनों में विभूतियां, सिद्धियां प्राप्ति हेतु संयम की महती आवश्यकता होती है। अतः योग साधनों के अनुष्ठान से प्राप्त विविध प्रकार की सिद्धियों का विवरण संक्षेप में किया गया है, इसलिए इसको विभूतिपाद का नाम दिया गया है। 1 से 3 तक के सूत्रों में धारण, ध्यान तथा समाधि नामक 3 अंतरंग योगांगों के लक्षणों का वर्णन किया गया है। आगे के 5वें एवं 6वें सूत्र में इसकी सिद्धियों का फल बतलाया गया है। यहीं पर संयम तथा संयम की सिद्धि पर वे प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि साधक को सूक्ष्म से सूक्ष्म भूमियों में संयम का प्रयोग करना चाहिए। 7वें सूत्र में कहा गया है कि बहिरंग की तुलना में अंतरंग में संयम करना चाहिए। संयम करने से चित्त के संस्कार नष्ट होने लगते हैं तथा साधक असंप्रजात सिद्धि की ओर, समाधि की ओर अग्रसर होने लगता है। 10वें सूत्र में बताया गया है कि ऐसे साधक का चित्त मलों से रहित हो जाता है तथा विमल धारा प्रवाह से युक्त हो जाता है। इस प्रकार 9वें सूत्र से 13वें सूत्र में चित्त परिणामों के भेदों को बताया गया है। आगे 15वें सूत्र में क्रम को समझाया गया है। 18वें सूत्र में कहा गया है कि योगी पुरुष संयम के माध्यम से चित्त के संस्कारों को जानकर अपने पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जबकि 19वें सूत्र में कहा गया है कि ज्ञान में संयम करने से वह दूसरे के चित्त का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होता है। आगे के 22वें सूत्र में कहा गया है कि योगी पुरुष कर्मों में संयम कर मृत्यु के ज्ञापक चिन्हों को जानकर मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करता है। 23वें व 24वें सूत्र में कहा गया है कि मैत्री, करुणा, मुदित भावनाओं में संयम कर साधक मानसिक बल को प्राप्त करता है, जबकि हाथी आदि के बलों में संयम करने से साधक हाथी के बल के समान प्राप्त करता है। 26वें सूत्र में कहा गया है कि सूर्य में संयम कर साधक लोकांतरों का तथा चंद्रमा में संयम करने से साधक सौर मंडल का ज्ञान प्राप्त करता है। आगे के 29 व 36वें सूत्र में साधक द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में संयम करने के फलों को वर्णित किया गया है। साधक द्वारा नाभि में संयम करने से शरीर की रचना का ज्ञान, कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास की सिद्धि, मूर्धा में संयम करने से सिद्ध पुरुषों को पहचानने की योग्यता प्राप्त होता है। हृदय में संयम करने से साधक चित्त का ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करता है। 38वें योग सूत्र में कहा गया है कि जब साधक साधना में सिद्ध हो जाता है तब वह अपने चित्त को परकाया में प्रवेश कराने में सक्षम होता है। विभूति पाद के अगले योग सूत्र में प्राण पर जय प्राप्त करने का फल बताया गया है। यहाँ पर प्राण के 5 भेदों पर प्रकाश डालते हुए इन पर इनकी सिद्धि से प्राप्त होने वाली योग्यताओं का वर्णन किया गया है। 39वें योग सूत्र में कहा गया है कि उदान को जीतने से साधक का शरीर लघु हो जाता है। 39वें योग सूत्र में कहा गया है कि उदान को जीतने से साधक का शरीर लघु हो जाता है, जबकि समान प्राण को जीतने से योगी दिव्यता को प्राप्त करता है।
44वें से 48वें सूत्र पर भूतों पर विजय, जय, अनिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति पर प्रकाश डाला गया है। 39वें योग सूत्र में योगी पुरुष द्वारा शरीर, मन, बुद्धि को अपने नियंत्रण पूर्वक चलाने का वर्णन किया गया है। अर्थात कहा गया है कि ऐसा योगी पुरुष अपने शरीर, मन एवं आत्मा को अपने नियंत्रण अनुसार चलाता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ पर 91वें योग सूत्र में योगी पुरुष को सावधान किया गया है कि उसे किसी प्रकार के लौकिक लालचों में आकर अपनी साधना के मार्ग से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। आगे के सूत्रों में योगी पुरुष को प्राप्त विवेक ज्ञान पर प्रकाश डालते हुए 55वें योग सूत्र में कहा गया है कि ऐसा योगी पुरुष जिसके रजस और तामसिक गुण समाप्त हो गए हैं, क्लेश दुग्ध बीज हो गए हैं तथा बुद्धि शुद्ध हो गई है, आगे चलकर निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त होता है। इस योग सूत्र के साथ इस अध्याय को पूर्ण किया जाता है। इस अध्याय में महर्षि पतंजलि योग सूत्रों के माध्यम से स्पष्ट बताते हैं कि योगी पुरुष संयम के माध्यम से विभिन्न विशिष्ट गुणों से युक्त होता है। इन विशिष्ट गुणों को भी दर्शन की भाषा में विभूति की संज्ञा दी गई है तथा इसी रूप में इस अध्याय को विभूति पाद की संज्ञा दी गई है। विभूति को प्राप्त योगी साधक मोक्ष पथ पर अग्रसर होता है। केवल्य पाद। पूर्व के अध्याय में योगी पुरुष को प्राप्त विभिन्न योग सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त किया तथा जाना। ऐसा सिद्ध पुरुष इस संसार सागर से तरता हुआ केवल्य को प्राप्त होता है। इस चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ भी सिद्धियों से होता है। अध्याय के प्रथम योग सूत्र में बताया गया है कि पूर्व जन्म के संस्कारों से, औषधियों से, मंत्रों से, तप से, समाधि से सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। औषधियों के सेवन से, उत्तम आहार विहार से तथा योगांगों के अनुष्ठान से योग साधक स्वयं को बलवान बनाता है। आगे के सूत्रों में चित्त पर प्रकाश डाला गया है तथा 6वें योग सूत्र में कहा गया है कि ध्यान से उत्कृष्ट बनाया चित्त वासना रहित होता है। केवल्य पाद। योगी पुरुष को प्राप्त विभिन्न योग सिद्धियों का ज्ञान ऐसे प्राप्त होता है जैसे सिद्ध योगी इस संसार सागर से तरता हुआ केवल्य को प्राप्त होता है।